हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये मेथड समझने से पहले हम देखते हैं कि ये होता कैसे है एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये मेथड हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू बेसिकली। ठीक है, तो हमें इधर दो इक्वेशंस गिवन है, ऑब्वियसली दो इक्वेशंस गिवन होगी जैसा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इक्वेशंस हमें कौन कौन सी गिवन है? ये हमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान से देखते हैं। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये है हमारा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमें किसी ना किसी एक वेरिएबल को खत्म करना पड़ेगा। या तो x को खत्म करो या तो y को खत्म करो। ठीक है ना, खत्म करने से मतलब है कि उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, लास्ट में आके उसकी वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, अब देखो खत्म कैसे होगा। जब हम सेम में से सेम चीज को माइनस करते हैं तब हमारा क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता है कि 5 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो 0 बचेगा, है ना। x में से x माइनस करूंगा तो 0 बचेगा। क्या 2x में से 4x माइनस करूंगा 0 बचेगा? जी बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेम करना पड़ेगा। समझ में आया? किनको? ये 2x है और ये 4x है। 2x और 4x दोनों अलग अलग हैं, दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में कि या तो 2x को 4x बनाओ या तो 4x को किसी तरह से 2x बनाओ, सिंपल। ठीक है ना। तो जनरली हमें छोटे को बड़ा बनाना होता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये भी एक आसान, सब बहुत आसान मेथड है ये वाला। ठीक है, आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा इसका कि करना क्या है इन क्वेश्चंस में। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा। अभी देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखें तो हम यहाँ पे x को एक जैसा बना सकते हैं। देखो ये 4x है, इधर हमारा 4x है और इधर हमारा 2x है। अगर मैं 2x को 4x बनाना चाहूं तो मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बताओ आप जरा। अब आप बोलोगे कि अगर 2 को 4 बनाना है ना, इफ आई वांट टू मेक 2 टू 4, देन आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2x विद 4, सॉरी विद 2। है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 बनेगा ना, है ना। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ये 2 इक्वेशन लिख दी मैंने गलती से, बाय 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y होल मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, इक्वल टू 8। इस 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन को कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 2 से, या किसी भी नंबर से हो सकता था वो, अभी यहाँ पे 2 से है तो 2 से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6y इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। तो हमारी ये वाली इक्वेशन हो चुकी है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज करके कुछ ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। और जो फर्स्ट वाली थी जो हमने चेंज करके लिख दी, ये हो गई है 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, है ना, 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो 4x और 4x इक्वल हो चुका है, वैसे तो y वाला वेरिएबल भी इक्वल हो चुका है और ये हमारा अलग है ना, c वाला जो पार्ट है ये हमारा अलग है। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब क्या करना है हमें, अगर मैं इसको नाम दे दूं थर्ड वाली इक्वेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड इक्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे 4x प्लस 6y इक्वल टू 16।
और सेकंड है हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, है ना। माइनस करेंगे, माइनस जब करेंगे ना तो जो बाद वाली इक्वेशन है, जो नीचे वाली इक्वेशन है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी 4x प्लस का था तो ये माइनस का कर देंगे, ये प्लस का था 6y तो ये भी माइनस का कर देंगे, ये प्लस का 7 है तो ये भी माइनस का कर देंगे, है ना। इनके साइन रिवर्स कर दिए हमने, है ना, क्योंकि माइनस में रिवर्स होते हैं, है ना, याद है ना बेसिक चीज। सो 4x से 4x कट जाएगा, 6x से भी 6y कट जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस में ऐसा तो नहीं होने वाला, बाद वाले क्वेश्चंस में जो हम करेंगे तो, लेकिन फिर भी ये क्या बोलते हैं, ये पैरेलल इक्वेशंस हैं तो इसीलिए ये इनका कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा फिलहाल। 16 माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा क्या, 9, है ना। नथिंग इज इक्वल टू 9, है ना, 0 इक्वल टू 9 हो नहीं सकता, तो ये इसीलिए पैरेलल इक्वेशंस है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड सिर्फ हमारा इतना है, ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्वल कर दो, है ना, तो हमारा काम बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल एक जैसे हो गए तो ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन हो गया था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिया है एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। सो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो होने वाला है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई है और ये सेकेंड वाली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x सेम मिल जाए, है ना। देखो छोटा, मैंने एक छोटा मेरे पास था x, है ना, ये 2x है, ये x है, दोनों में से छोटा कौन सा हुआ, x वाला, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर सपोज करो कि ये x ना होता, कोई बड़ा नंबर होता, 4 होता, 6 होता, तब मैं इस वाली को मल्टीप्लाई करता, सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करता किसी से, 2 से 3 से, जो भी है, ठीक है। फिलहाल मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बेसिकली हमें इसमें वेरिएबल सेम करने पड़ते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, करना हमें अंत में वही है, आना आंसर सेम ही है। सो 2x है, 2x और ये x। अब देखो x को 2x करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, जो हो जाएगा मेरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब ये थर्ड इक्वेशन हो चुकी है ना, ये थर्ड इक्वेशन हो चुकी है। अब देखो ये 2x, ये 2x थर्ड इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन का 2x सेम हो चुका है। अब मैं इसको काटा पीटी कर सकता हूँ, है ना, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है काट पीट करने में, ठीक है। सो करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, हमने देखो वेरिएबल सेम कर लिए, है ना, वेरिएबल सेम कर लिए, सॉरी कोएफिशिएंट सेम कर लिए, x का कोएफिशिएंट हमने सेम कर लिया, इधर 2x था, ये भी 2x हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है माइनस करने का, है ना, जो सेम वेरिएबल वाली इक्वेशंस हैं, यानी ये वाली सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, इनको आपस में माइनस करना है। किसी को भी किसी से भी माइनस कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आने वाला है। तो मैं करता हूँ, थर्ड माइनस 2 कर देते हैं, सो 3 माइनस सेकेंड, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, है ना। और थर्ड वाली हमारे, सेकंड वाली है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो जो सेकंड वाली इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 वाली, इसके साइन चेंज करूंगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये देखो 2x और 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2x, ये प्लस 2x है, और ये नीचे माइनस 2x है, कैंसिल आउट हो गया। देखो सेकंड वाला देखो, प्लस 2y है, प्लस 3y है, प्लस 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 होता है ना। ये माइनस को इग्नोर करेंगे हम इसमें, है ना, ये माइनस को इग्नोर करेंगे हम इसमें, और ये जो 4 है ये भी माइनस ही है। एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं,
माइनस का 4, ठीक है। वो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा 5y प्लस 2y प्लस 3y, 5y, ठीक है, इक्वल टू 10 - 4, 10 - 4 6 होता है, तो 6 आ गया आंसर। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6/5, y की वैल्यू है 6/5, ठीक है। अब x की वैल्यू भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू अपने आप आ जानी है ना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वाली में कर दो, फर्स्ट वाली में कर दो, फर्स्ट वाली में कर देता हूँ, थोड़ी आसान लग रही है देखने में। सो पुटिंग सॉरी पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x प्लस y था, y की जगह में 6/5 लिखता हूं, इक्वल टू 6/5 इक्वल टू क्या था, 5, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 6/5, 5 - 6/5, है ना। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 5, और ये हो जाएगा, 1 की टेबल में 5 आता है 5 पर, तो 5 को 5 से करेंगे तो 25 - 6, 25 - 6 होता है मेरा 19 सो जो x है, x की जो वैल्यू है वो है मेरी 19/5, ये हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू, ठीक है ना। आई होप कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया है, आ रहा है, और आ रहा है तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आपको बिल्कुल सही सलामत टाइम पे मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, गिवन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2, ठीक है। 3x + 4y जो कि 10 के इक्वल है, एंड 2x - 2y 2 के इक्वल है। लिखते हैं इसको, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 3x 2y 10 के इक्वल है, एंड 2x - 2y इक्वल टू क्या था, 6, 2, 2, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशन हमें गिवन है, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक वेरिएबल है जो इक्वल दे रखा है हमें ऑलरेडी, है ना। y वाली जो टर्म है हमारी, b वाली जो टर्म है, वो हमें ऑलरेडी इक्वल दे रखी है, देखो ना, 2y है और ये 2y है, ठीक है। ये 2y है और ये भी तो 2y है, तो दोनों तो आपस में ऐसी कैंसिल आउट हो जानी है, समझ में आया। लेकिन इसमें एक चीज और है, यहाँ पे समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये वाला जो 2y है ये प्लस का है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो 2y है ये प्लस का है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाली इक्वेशन का 2y है ये माइनस का है ना। हमें कैंसिल आउट करना है, यानी एक को दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जीरो बनेगा वो वेरिएबल, है ना, तभी तो y, इस केस में y जीरो बनेगा। लेकिन अगर मैं दूसरी को माइनस करता हूं, है ना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली प्लस 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 होता है ना, प्लस 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 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यहाँ पे माइनस नहीं करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको करके देखेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। सो मैंने दो बताया आपको, दो दो मतलब कि माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक बार जैसे करते हैं क्वेश्चन को वैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ कि माइनस करते तो क्या होता, ठीक है। तो ठीक है, इसमें से मैं कर रहा हूँ अभी एडिंग 1 और 2। देखो मैं वेरिएबल सेम नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन तो है, सेम सेम गिवन तो है, ये 2y और ये वाला 2y सेम है ना, तो मेरे को क्या जरूरत है करने की, है ना, क्यों मैं फालतू में अपना क्वेश्चन को लंबा करूँ, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, 3x + 2y = 10, है ना, 2x - 2y = 2। अब देखो जरा, मैं ऐड कर रहा हूँ इन दोनों को ऐड करने का मतलब है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होने वाले, नहीं होंगे तो मतलब ऐसी रहेगी तो मतलब 3x + 2x 5x हो गया, है ना।
+2y -2y कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस जीरो, खत्म। और इक्वल टू ये हो जाएगा 10 और 2, 10 + 2 12। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आती 12/5, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ से आई 12/5। फिर वाई की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई भी निकाल लेते हैं। फुटिंग एक्स इक्वल टू 12/5 इन किस में रखें, किस में रखें, किस में रखें, फर्स्ट वाली में रख लें। चलो फर्स्ट में रख लेते हैं, फर्स्ट। सो 3x, फर्स्ट वाली क्वेश्चन है 3x + 2y, 3x + 2y = 10, है ना। x की जगह पे मैं 12/5 रखूंगा, +2y है, =10 है, ठीक है। 3 12 36/5 + 2y = 10, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - 36/5, है ना, जो कि हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं इसको साइड में सॉल्व। सो 2y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 10 - 36/5 है, तो यानी एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा हमारा, और ये 5 10 50, 50 - 36 विच इज 14, 14/5, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14/5। ये जो 2 है इधर, है ना, इधर जो 2 है वो उधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर 2 इधर डिवाइड में आएगा, ठीक है। डिवाइड डिवाइड का मतलब हो गया नीचे वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई में, और वैसे डिवाइड में है। सो 2 से 14 कैंसिल आउट कर देंगे 7 पे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7/5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बोली थी, मैंने एक बात बोली थी कि मैंने यहाँ पे प्लस करा दोनों इक्वेशंस को, है ना, मैंने यहाँ पे प्लस करा दो इक्वेशंस को, ठीक है ना, माइनस क्यों नहीं किया यहाँ पे। अगर माइनस करता तो क्या होता, इसको करके देखते हैं, ठीक है, इसको करके देखते हैं। ऐसे समझ नहीं आती ना चीजें, तो करके देखते हैं। इक्वेशन क्या आती है हमारी, 3x + 2y = 10, और दूसरी थी हमारी 2x - 2y = 2, यही थी, ठीक है ना, यही थी ना। हाँ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब मैं माइनस करता हूँ, पहले मैंने प्लस किया था, आंसर आया। अब मैं माइनस करता हूँ, यानी 1 - 2 करूंगा। 1 - 2 करने पे क्या आता है देखते हैं जरा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x + 2y = 10, और नीचे हो जाएगा 2x - 2y = 2, ठीक है। माइनस करते हैं, है ना, इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, है ना। माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, यानी ये माइनस का तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, ठीक है। 3x - 2x, x होता है, ठीक है। देखो अब ये देखना जरा क्या झोल होता, +2y + 2y, देखो +2y लूंगा ना, अब मैं माइनस को इग्नोर करते हुए प्लस का 2y लूंगा, ठीक है ना। तो प्लस प्लस तो प्लस होता है ना मेरा, तो ये 4y हो जाता, और ये हो जाता 10 - 2 विच इज 8। अब बताओ कहाँ से कैंसिल आउट हुआ ये कोई भी वेरिएबल, एक्स भी है वाई भी है। हमारा मोटिव क्या होता है एलिमिनेशन में, कि एक ना एक वेरिएबल को, चाहे एक्स को चाहे वाई को, गायब कर दो, मिटा दो, है ना, खत्म कर दो। लेकिन यहाँ तो कुछ गायब ही नहीं हुआ इस केस में, तो इसलिए ये चीज नहीं करी मैंने, ठीक है ना। क्यों नहीं करा मैं वापस से बताता हूँ, कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस मिलके माइनस बना रहे हैं, है ना, प्लस माइनस मिलके माइनस ही होता है। तो ऑलरेडी जब माइनस हो रहा था तो मैं ऐड करके माइनस हो रहा है ये, है ना। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन का प्लस का 2y है, प्लस करूंगा माइनस वाली चीज, है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता अल्टीमेटली, है ना, जो कि माइनस ही देखी जा रहा है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को फालतू में अपना क्वेश्चन करने की, बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए ये चीज रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये 2 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छा लगा या समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और इस जर्नी में
आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपकी 10th की जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ हो जाए, है ना। आपको कहीं और जाने की, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपकी एनसीईआरटी के साथ साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे, है ना। हम क्या क्या करेंगे इस चैनल पे? एनसीईआरटी तो करेंगे ही, है ना, प्लस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी बुक से, कौन सी बुक से हैं वो भी बता रखा है मैंने आपको, आर डी शर्मा से हम करते हैं। और हम करेंगे यहाँ पे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर यानी 2000 अभी जो एग्जाम्स हुए थे 25 के जो एग्जाम्स हुए थे, है ना, 24-25 का जो सेशन था, इसमें एकदम बहुत गंदे वाला एग्जाम सेट किया गया था, है ना। कि बच्चे सोच रहे थे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं, है ना। उल्टा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ गया था। और चेकिंग तो भाई साहब क्या ही गंदी वाली चेकिंग करी थी, बहुत गंदी चेकिंग करी थी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो करें ही करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करें ही, साथ साथ पीवाईक्यू भी कर लें, है ना। एक थोड़ी सी मन में ये रहेगा कि हाँ कुछ करा है ना। एग्जाम टाइम पे जब एग्जाम देने बैठोगे तब आपको ये ना लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने करा ही नहीं। और ऐसा ही होना बहुत ज़्यादा बुरा है। और ऐसा ही हुआ था इस साल के बच्चों के साथ कि अरे बाप रे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये तो हमने करा ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चन, है ना, किसी ने करा ही नहीं थे। लेकिन हम इस चैनल पे सब करने वाले हैं। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को आज यहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैथ्स पढ़ते रहना, बाय।